तो जी हाँ मेरे प्यारे शेरों, कैसे हो आप लोग। आज का ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि देखो आपका मैं यहाँ पर सोशल साइंस का आपका यहाँ पर 101% आपका 4 अप्रैल के सामाजिक विज्ञान का पेपर लेके आ चुका हूँ। 101% असली पेपर, आप इसे ध्यान से रख लेना। एक एक क्वेश्चन सेट ए आपका है, लेकिन आप जानते हैं कि मैं आपको हर पेपर के पहले 2 सेट देता हूं और 2 सेट में मैं आपको यहाँ पर पूरा आपका ये सेट और इसके बाद आपका एक सेट आपका और आएगा। दोनों सेट में यदि आपने तैयारी कर लिया तो आपके एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। तो पूरा पेपर मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा पेपर है। तो मैंने आपको यहाँ पे आपके सही विकल्प क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मैंने आपको पिछले वीडियो पर दे दिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ पर एक नजर पर देख सकते हो। और इसके बाद आपका यहाँ पे आता है, देखिए आपके रिक्त क्वेश्चन आपके यहाँ पे 6 नंबर के। तो इसका भी आंसर आपको मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको दे दिया था। बच्चों से मैंने वादा किया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो पर आपको मैं आगे के आंसर दूंगा। तो यहाँ पर सही जोड़ी क्वेश्चन का आंसर एक बार आप यहाँ पर देख लो ऊपरी नजर से, और इसके बाद यहाँ पर एक शब्द में आपके उत्तर, यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन का आंसर आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे देखिए इसके बाद सत्य और असत्य क्वेश्चन 7 नंबर आपके यहाँ पे आंसर देख लो, सभी के आंसर लिखे हैं। और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे गंगा अववाह तंत्र की 2 नदियां और पश्चिम बंगाल को शोक, आपका देखिए पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है ये क्वेश्चन, और इसके साथ प्रवासी पक्षी से क्या आशय है, और आपको भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों के बारे में, और भारत वन प्राणियों की दृष्टि से यहाँ पे धनी है आपको ये क्वेश्चन, जनगणना किसे कहते हैं। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे पूर्वी राज्यों में आपका जनसंख्या घनत्व नीन क्यों है, आपके इसके 2 कारण। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपका कुलक शब्द का आपका परिभाषा और मताधिकारी आंदोलन से क्या तात्पर्य है। और क्वेश्चन 10वां निरंकुश आपका राजशाही शब्द का रूस के सदर में क्या आपका तात्पर्य है, और इसके साथ कौमी टर्म से क्या आशय है। और क्वेश्चन आपका 11वां झूम खेती पर टिप्पणी लिखिए। और क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए इसमें अथवा का आपका अपराधी कबीले से क्या तात्पर्य है। और आपको यहाँ पे 12वां क्वेश्चन समाधान क्या है, आपको मैं यहाँ पे 11वें क्वेश्चन तक आपका प्रॉपर आंसर मैंने आपको दे दिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप पुराने वीडियो देख लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 12वें से लेकर आपके टोटल लास्ट आपके 23 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है आपके यहाँ पे देखिए पूरा आपको 17, 18 और इसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे 19वां, और 19वां के बाद आपको यहाँ पे 20वां, 21वां, 22वां और आपका 23वां। तो 23 सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देखेंगे। तो जो भी छात्र यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को 100% आप यहाँ पे असली पेपर के लिए वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका हो गया क्वेश्चन 12 का समाधान क्या है, और आपका वयस्क मताधिकार आपके 2 अंक के क्वेश्चन। तो सबसे पहले भाई साहब आपको यहाँ पे समाधान क्या है। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउट नट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउट नेट पर। तो साथ ही डाउट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउट नेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो संविधान आपका यहाँ पे दिखाते हैं क्वेश्चन, संविधान क्या है। तो देश का आपका यहाँ पे सर्वोच्च कानून होता है, और इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक आपके कानून होते हैं। यहाँ पे प्रॉपर आपका आंसर लिखा गया है। देखिए संविधान नियम आपके नियमों के प्रकार की किताब है, जिसे किसी राष्ट्र के रहने वाले नागरिक पूरी सामूहिक रूप से मानते हैं। और संविधान के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच में भी संबंध तय होते हैं। देश का सर्वोच्च कानून ही उसकी हैसियत से संविधान का आपका निर्माण है। इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे, इसके आपका देखिए अथवा कौन सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको यहाँ पे वयस्क मताधिकार। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए वयस्क मताधिकार का क्या है भाई। आपका यहाँ पे वयस्क मताधिकार कहलाता है आपका नागरिकों को प्रतिनिधि द्वारा चुनने का आपका अधिकार मताधिकार कहलाता है। और इसके बाद देखिए बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार, जिसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। इस प्रणाली का एक निर्धारित आयु पूरा करने वाले उपरांत सभी पात्र नागरिकों को वोट देने के लिए अधिकार प्राप्त हो जाता है। और हमारे देश में ये स्त्री पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वोट डाल सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है, देखिए कौन सा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13वां चुनाव अभियान क्या है। और इसके साथ आपको यहाँ पर पूछा गया भाई साहब आपका निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं। तो चलिए पहले आपको यहाँ पे चुनाव क्या है इसके आंसर बताते हैं।
देखिए क्वेश्चन का आंसर, चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद और आपके यहाँ पे प्रतिनिधियों को आपके सरकार और नीतियों को चुनाव का करने का अवसर देना होता है। ये क्वेश्चन आप इसे अच्छे से करिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा है निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं। आपको ये आंसर, आपको इसका भी आंसर आपको मैं बताता हूँ भाई साहब, निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं। तो आपको आंसर देखिए, निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ है एक खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। चुनाव के उद्देश्यों के अनेक क्षेत्रों में बांट लिया जाता है और इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव के लिए देश के कुछ 543 आपके निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और हर क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि एक संसद सदस्य कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन 14 देखिए, यहाँ पे कार्यपालिका आपका क्या है और आपके राष्ट्रपति के आपके प्रमुख आपको योग्यता बताना है। तो सबसे पहले कार्यपालिका का अर्थ है उस व्यक्तियों का एक ऐसा निकाय जिसके पास संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसला करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। सरकार की नीतियां और कार्य रूप से देने के लिए इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। और जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से हुई होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कार्यपालिका क्या होता है, जिसके पास देश का संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख आपका नीति बनाने का, फैसला का एक आपका अधिकार होता है। इसके बाद क्वेश्चन राष्ट्रपति के यहाँ पे 3 आपकी योग्यताएं। तो भाई साहब आपको यहाँ पे योग्यता देखिए, पहला भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य होने के लिए आपके यहाँ पे योग्य हो और साथ में भारत सरकार या किसी राज्य के सरकार के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के आपके अधीन लाभ का पदधारी आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, पागल बैंक या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए, आपका प्राथमिक व द्वितीयक आपका यहाँ पे उदाहरण में आंसर क्षेत्र में और साथ अर्थव्यवस्था क्या है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण और खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। ये किसी देश का क्षेत्र विशेष में आपका अर्थशास्त्र का गठित चित्र है। आपको यहाँ पे आंसर इसे करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपका देखिए प्राथमिक व द्वितीयक आपके क्षेत्र में आपका उदाहरण। तो आपको यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में आपको उदाहरण, पहला आपको यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित गतिविधियों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, जैसे कृषि, पशुपालन। और द्वितीयक इन क्षेत्रों में गतिविधि के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैसे लोहे से मशीन बनाना, कपास से कपड़ा बनाना आदि इस भौगोलिक क्षेत्र का आपको कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रवाल से आप क्या समझते हैं और प्रवाल के आपको प्रकारों के नाम, और यहाँ पे बांगर और खादर में आपको अंतर। हर एक सेट में क्वेश्चन यही से फंसेंगे। पूरे सेट में आपका पेपर सेम टू सेम आपका कॉपी रहेगा। मचा देना गर्दा एक एक क्वेश्चन, और पेपर में यहां पर आपके 80 में से 80 नंबर आना चाहिए। कोई भी छात्र यहां पर एक भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आपको यहां पे आंसर दिखाते हैं। तो यहां पर देखो पहला आपका हुआ है, देखिए प्रवाल, आपका यहाँ पे जो प्रवाल होता है वह पाली कम समय पर जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है जो कि समूह में रहते हैं। इनके विकास पिछले तथा गर्म जल के आपका पानी में होता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का आपका यहाँ पे स्त्राव होता है। ठीक है, और प्रवाल स्त्राव और प्रवाल मिट्टियां यहाँ पे टीली के रूप में निक्षेपित होती है। ये आपका 3 प्रकार होते हैं, प्राल आपका रोज का, तटी आपका प्रवाल भित्ति, और तीसरा आपका प्रवाल वलय। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ आपका यहाँ पे प्रवाल रोधका का उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार और हार्सू आकार का यहाँ पे होता है। इसके बाद क्वेश्चन खादर और बांगर में अंतर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे देखिए उत्तर और गंगा मैदान के पुराने आपके जलोढ़ आपका बांगर कहलाते हैं। और इसके साथ देखिए पहले आपके यहाँ पे बांगर के आपके यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए, 4 पॉइंट, और दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, और इसके बाद खादर के पहला, दूसरा और यहाँ पे तीसरा पॉइंट। ठीक है, आप इसे याद कर लेना, आपको पूरा आंसर दिख रहा होगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे 17वां क्वेश्चन आम वर्षा क्या है, और इसके साथ ही आपको यहाँ पर काल बैसाखी आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपको दोनों क्वेश्चन, पहला आपको यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में आपको अंत में कर्नाटक और केरल में प्रायः मानसूनी वर्षा होती है। इसके लिए आपको यहाँ पे आम जल्दी पक जाते हैं और इसीलिए आपका आम वर्षा कहलाता है। और इसके बाद काल बैसाखी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा को यहाँ पे पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। और इसके साथ प्रायः हिम वृष्टि भी होती है, यानी ओलावृष्टि। ठीक है, बैसाख के महीने में होने कारण इसे जो है काल बैसाखी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया है बरसात की संधि पर टिप्पणी, और आपको यहाँ पे नासी सोच के खास पहलू आपको क्या थे। तो चलिए आपको यहाँ पे हम बरसात संधि के बारे में आपको बताते हैं। पूरा आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा बरसात संधि। चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये रहा पूरा आंसर। देखिए आपको प्रथम विश्व युद्ध के आपके हार के बाद जर्मनी को बरसात संधि में शांति पर संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, और यह संधि जर्मनी के लिए इतनी कठोर और अपमानजनक थी जिसे वे अपने दिल से स्वीकार नहीं कर सकते थे। और अंततः इसने जर्मनी में हिटलर के नाजीवाद को जन्म दिया, और जर्मनी के लोग हिटलर को जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः दिलाने वाले प्रतीक के रूप में देखते थे। और इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा गया है नाथसी सोच के खास पहलू क्या थे। तो आपको यहाँ पे देखिए जर्मन विश्व की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है और उसे अपने शुद्धता बनाए रखने
रखनी है और नासियों का मानना था कि श्रेष्ठ जाति जीवित रहेगी तो हीन यहाँ पे यहूदी को नष्ट होना पड़ेगा। इसके बाद नासी विचारधारा में हिटलर को एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया गया जो उन्हें सभी विपत्ति को छुटकारा दिला सकता है। ठीक है। इसके बाद पूरा क्वेश्चन आपको आंसर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका 19वां, तो 19वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आप अच्छे से देखना एक एक क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 अंक क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 अंक क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के अधिकारों का आपका वर्णन करना है, व्याख्या और विधायिका के कार्य। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए आपके प्रधानमंत्री के आपके अधिकारों की व्याख्या, आपके यहाँ पे पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारा पॉइंट आपको यहाँ पे 5 पॉइंट में आपको आंसर रेडी करना है। स्क्रीनशॉट कर लो क्वेश्चन का आंसर और इसके बाद आपको यहाँ पे विधायिका की कार्यों की आपको समीक्षा, आपको आंसर यहां से लेकर आपको यहां तक याद करना है। चलिए इसके बाद आपके यहाँ पे क्वेश्चन 20वां, भारत के सीमा आपका कार्य में मानचित्र में दर्शाना है, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, छोटा नागपुर पठार और आपका यहाँ पे गोवा। ठीक है। चलिए तो आप यहाँ पे देख लो, नर्मदा नदी, चिल्का झील, पाक जल संधि और आपका यहाँ पे आपका अरावली पर्वत आपका 2 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको मैं एक आपका अलग वीडियो लाकर समझाऊंगा जिसमें आपको सिर्फ मानचित्र के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा, कैसे आपको यहाँ पे मानचित्र में भरना है। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, आपको बंगाल की खाड़ी लिखा है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे बंगाल की खाड़ी आपको कैसे दर्शाना है, तो आप इसे देख सकते हो, बंगाल खाड़ी यहाँ पे लिखा है। तो कहाँ पे आपका है बंगाल खाड़ी, आपका यहाँ पे है, आप यहाँ पे चित्र पे देख सकते हो। और इसके बाद क्या पूछा गया है इसमें, आपका यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप और छोटा नागपुर का पठार। तो आपको यहाँ पे लक्षद्वीप देखना पड़ेगा, लक्षद्वीप कहाँ पे है, तो आपका लक्षद्वीप आपका यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे लक्षद्वीप और छोटा नागपुर पठार आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको झारखंड में। और इसके बाद आपके यहाँ पे प्रॉपर आंसर आपको मैं पूरा आपको दिखा दूंगा आपके एक वीडियो पर। ठीक है। और इसके बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, गोवा। तो गोवा कहाँ पे होगा, आपके भारत के मानचित्र में आपको गोवा आपका यहाँ पे होगा, आपके इस वाली जगह पे। ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे दिखा गया है, आपका यहाँ पे देखिए अथवा में नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी आप कोई दिक्कत नहीं है, मध्य प्रदेश में आप ऐसे बहा देंगे सिंपल तरीके से, आप इस प्रकार से आप यहाँ पे ऐसे, तो आपको यहाँ पर जो है खंबात खाड़ी में गिरेगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया गया, इसमें देखिए क्या लिखा है, आपका चिल्का झील। तो चिल्का झील आपका यहाँ पे राजस्थान में आपका यहाँ पे नहीं है, आपका यहाँ पे सांभर है। चिल्का झील आपका यहाँ पे उड़ीसा में है। तो आपको यहाँ पे आपको चिल्का झील आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, इसके साथ लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे पाक जल संधि, तो आपको यहाँ पे दक्षिण में आपको यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे ये जो आपका है ये आपका पाक जल संधि कहलाता है। और इसके बाद आपका यहाँ पे अरावली पर्वत, तो भाई साहब आपका अरावली पर्वत आपका ये वाला आपका श्रेणी कहलाता है राजस्थान में। ठीक है। तो आपको ऐसे भरना है और प्रॉपर आपको मैं वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद 21वां क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के आपको परिणाम आपको लिखने हैं और वाटरलू युद्ध के आपका वर्णन करना है। तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम आपको यहाँ पर मिलेगा, पूरा आपका परिणाम देखिए आपको यहाँ पे पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, पूरे आपके पॉइंट बाय पॉइंट आपको तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां आपके पूरे पॉइंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं, पूरा आप इसे पढ़ लेना। और इसके बाद आपको यहाँ पर इसके अथवा का वाटरलू युद्ध का आपको वर्णन, आपको यहाँ पर वाटरलू के बारे में आपको पूरा आपका नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित 1804 में किया था, आप इसे पढ़ो। और इसके बाद आपका इसके आपको यहाँ पे आंसर यहाँ तक आपको याद करना पड़ेगा। और ठीक है, चलिए आपको दिख रहा है। इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, आपको यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन और गैर आपका लोकतांत्रिक शासन में आपको अंतर, और इसके साथ आपका प्रतिनिधि आपका लोकतंत्र क्या आशय है, आपको ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन और आपका यहाँ पे गैर आपका लोकतांत्रिक शासन में पूरा आपको आंसर आपको यहाँ पे पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, आपके टोटल आपके 5 पॉइंट में आपके आंसर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका प्रतिनिधि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था में जनता सर्वोपरि होती है, आपका जनता ही सब कुछ होता है, वही जनता का शासन कहलाता है। और जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, जैसे आप यहाँ पे एमएलए यानी आपका यहाँ पे विधायक का आपका यहाँ पे चुनाव होता है या फिर आपका संसद का, तो आप खुद आप यहाँ पे देने जाते हैं वोट और उन्हीं से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा आपको शासन किया जाता है। और इस प्रकार चुने गए शासकों को आपको प्रतिनिधि आपका लोकतंत्र कहते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका क्या क्वेश्चन लिखा है, आपका निर्धनता दूर करने के 4 उपाय और साथ में भारत सरकार द्वारा चलाई गई आपके 4 किसी योजनाओं का आपको वर्णन करना है। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर दिखाते हैं। तो चलिए पहले आपको यहाँ पे आंसर निर्धनता दूर करने के कौन कौन से उपाय है, आप यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण, नए रोजगार का सृजन, कृषि विकास, सामाजिक सेवाएं और सुरक्षा, शोषण से मुक्ति, आर्थिक विकास में तेजी, उपयुक्त वातावरण। ये क्वेश्चन आप इन पॉइंट के आधार पर आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, या फिर आप ये पॉइंट जनसंख्या नियंत्रण आप पूरा इसमें लिखिए और इसके बाद आर्थिक विकास में तेजी और यहाँ पे ग्रामीण आपका सार्वजनिक आपका क्षेत्र में आपका निर्माण, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। और इसके बाद देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन अथवा भारत सरकार द्वारा चली गई आपको 4 योजना, तो आपका 4 योजना कौन कौन से हैं, तो आपका एक योजना आपका यहाँ पे देखिए
राष्ट्रीय रोजगार, आपको यहाँ पे लिखे ना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, आपको इसे अच्छे से याद करना है। आप इसे लिख लीजिए, आपका पहला पॉइंट। और इसके साथ आप चाहे तो इसे एक आपको यहाँ पे देखिए NSSO अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यही आपका संगठन निर्धनता रेखा का आकलन कर समय सारणी पर प्रतिदर्श उपसर्वेक्षण का माध्यम से प्राप्त करता है, मानक तय करता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आपको रट लेना है। इसके साथ आप चाहो तो यहाँ पे मनरेगा आप यहाँ पे याद कर सकते हो, नीति आयोग, ये सभी आपके स्वर्ण जयंती ग्राम आपका योजना, इसके साथ स्वर्ण जयंती शहरी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अन्नपूर्णा योजना, आप इनमें से जो चाहो आप उसके बारे में लिख सकते हो। तो प्रॉपर देखिए, आपको हम यहाँ पर एक एक आपके वीडियो के आपके आंसर, हमने टोटल आपके 22 क्वेश्चन थे, तो हमने आपके 23 क्वेश्चन, ठीक है, तो 23 क्वेश्चन के प्रॉपर आपको हमने हर एक पेज का आंसर यहाँ पर हमने दे दिया है। और प्रॉपर आपका हम आज के इस वीडियो में एकदम तहलका मचा दिए हैं। तो आपका यहाँ पे 4 अप्रैल के सामाजिक विज्ञान के पेपर में पूरा आपको सेम टू सेम पेपर आपका आने वाला है। तो आपका यहाँ पे सेट पहला है, इसे अच्छे से याद कर लो। इसके बाद एक पेपर और आपका सेकेंड आएगा, उसे पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगी। जय हिंद, जय भारत। 101% आपका यहाँ पे गारंटीड आपका रियल पेपर के लिए। वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं